जय हिंद। देखिए आज का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का सूत्र है कि 37 डिग्री का मान कितना होगा, 45 के मान कितना होगा, 60 के मान कितना होगा, 90 के मान होगा कितना, टाइन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के कितना मान किसका होगा, कैसे पता करेंगे। एकदम इसका आसान से है, आसान सूत्र है, एकदम समझना है, सिर्फ आद उद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। समझ लेगा एक बेरा जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। देखिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग के शुरू करना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ है 0 1 2 3 4, कुछ होगा 0 1 2 3 4। देखिए 0 1 2 3 4। अब 0 और सब में क्या करना है, 4 से भागा देना है। कुछ करना है, सब में 4 से भागा देना है, सब में 4 से भागा देना है, सब में 4 से, और सब में 4 से भागा दे के सब के वर्गमूल निकाल देना है। अब एक वो बन जाएगा तो फिर दूसरा अपने से बन जाएगा। तो 0/4 के मतलब क्या हुआ, 0। तो पहला घर में 0 हो गया। दूसरा घर देखिए 1/4, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 के वर्गमूल तो 1 के होगा और 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2। इसका मतलब 1/2। तीसरा घर में देखिए, तीसरा घर के वर्गमूल निकालिएगा तो 2 दूनी कितना होगा, 4। ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में 2। अगर ऐसे कीजिएगा तो 1 के वर्गमूल 1 होता है और 2 के नहीं निकलेगा तो भीतरे में रह जाएगा √2 में, यानी sin 45 के मान हो गया 1/√2। तीसरा के देखिए 3/4 है तो 3 के वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो ये रूटे में रह जाएगा। 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। अब देखिए 4/4 यानी कट गया तो 1 के वर्गमूल कितना होता है, 1। अब इसको क्या करना है, जब हम पहला साइन के टोटल मान निकाल दिए 30 डिग्री 45 0 60 90, इसको पलट दीजिए। ये कलम ऐसे है ना तो इसको नोक ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आएगा, 1/√2 यहाँ आएगा, 1/2 यहाँ होगा, 0 यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब हम लोग के मान निकालना है कौची, तब हम लोग के मान निकालना है टाइन थीटा। देखिए तो टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। समझ में आया। अब देखिए साइन, पहला घर निकाल रहे हैं तो पहला घर 0 और नीचे में कितना है, 1। तो साइन थीटा बट्टा 1 के मान जो निकालेंगे तो वो हो जाएगा कौची, 0। देखिए साइन थीटा के सामने 0 था तो 0 लिखे, कॉस थीटा का मान 1 था तो कॉस थीटा का 1 मान निकालें, 0 में 1 से भागा दें, कौची हो गया, 0। कौची हो गया, 0। फिर देखिए दूसरा घर बढ़ेंगे तो साइन थीटा के सामने है 1/2, ओकर बाद कौची है √3/2। ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, तो 1/√3। तीसरा घर आगे बढ़ेंगे तो तीसरा घर साइन के सामने कौची है 1/√2 और दूसरा भी है कौची 1/√2। दोनों सेम चीज है कि नहीं, ये कट गया, कौची बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर देखिए अगला बढ़ते हैं, साइन थीटा के सामने √3/2 है और इसका मान कितना है 1/2। तो 2 से 2 कट गया, छूछे बचा कौची √3। अगला की ओर फिर बढ़ते हैं, ऊपर में बचा हुआ है 1, साइन के मान 1 और कॉस के मान 0। तो किसी संख्या में 0 से भागा देने पर होता है इन्फिनाइट। कुछ होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट के मतलब होता है अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं, माने अनंत तक जाएगा। आया समझ में। तो टाइन तो समझ में आ गया। तो टाइन के उल्टा होता है कोट, इसको पलट दीजिए, फिर कलम ऐसे इसको उठा कैसे कर दिए, इसका मतलब ये हो गया इन्फिनाइट, ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। ये समझ में आया। अगला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब में निकालना है सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा के मान होता है कुछ के जी, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो 1 के 1 कॉस थीटा के मान निकालना है तो ई धारा के सामने जाएंगे, कॉस के मान कितना है 1, तो 1/1 के मतलब कुछ ही हुआ 1। फिर देखिए 1 के 1 दूसरा घर हम जाएंगे तो दूसरा घर हम कॉस के सामने देखेंगे तो √3/2, तो 2 पर चल जाएगा यानी 2/√3। अगला फिर घारा में जाएंगे तो कॉस 1 के 1 लिखेंगे, कॉस के मान अगला घारा में कितना है जी 1/√2, तो √2 पर चल जाएगा तो खाली √2 होगा। फिर देखिए अगला 1 के 1 और कॉस के सामने कितना है 1/2, तो 2 पर चल जाएगा तो खाली 2 हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला फिर देखेंगे तो कॉस के मान कितना है जी 1/0। अभी तुरंत बताए हैं कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर कुछ होता है इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट होता है इन्फिनाइट। अब इसको पलट दीजिए उधर से, ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया।
और तो कुछ है नहीं। 3 को आध करेंगे 100 आध हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।